तुसी आईसीसी से अपना नाम चेंज करके तुम बाकी इंडियन क्रिकेट काउंसिल क्यों नहीं रख लेते? मतलब टॉप की 5-7 पोजीशनें तो वैसे ही इंडियंस के पास हैं, ऊपर से जो फैसले दे रहे हो उससे भी साफ पता लग रहा है कि भाई ये इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल से निकल करना इंडियन क्रिकेट काउंसिल टाइप की कोई चीज़ बन गई है। मतलब यार हारिस रऊफ के ऊपर 2 मैच का बैन लगा दिया, 30% मैच फी का फाइन कर दिया, चलो वो समझ में आता है। 2 डीमेरिट्स पॉइंट ठोके वो भी समझ में आता है, चलो 2 पहले थे 2 भी हो गए, 4 डीमेरिट पॉइंट्स हारिस रऊफ के टोटल हो गए। और वही यार हारिस रऊफ जो यूं इशारे करता रहा है एशिया कप के फाइनल में भी, वो 21 वाले मैच में भी, क्योंकि गर्मी तो उन्हीं दोनों मैचों में ज़्यादा बड़ी थी ना, तो हारिस रऊफ ने जो किया वो सारी दुनिया ने देखा। अब हारिस रऊफ को उसकी सज़ा ये मिली है कि 2 मैच का बैन, ये आईसीसी के एलीट पैनल ऑफ मैच रेफरीज उन्होंने हीयरिंग की है, तो उन्होंने ये इसमें से कट्टा कट्टी निकाला है। अच्छा मैं हैरान इस बात पे हूँ कि ये चीज़ तो आप पहले ही कर लेते, ये इतने टाइम बाद आकर करने की क्या ज़रूरत थी? और हारिस रऊफ के ऊपर जो आपने बैन लगाया ना 2 मैचेस का, वो नहीं समझ में आता, बाकी चीज़ें चले फिर भी समझ में आती हैं। यार इस हिसाब से आपने सूर्या को छोड़ दिया, स्काई को, उसका तो पॉलिटिकल एंगल था सीधा सीधा, जो उसने प्रेशर दी है, जो उसने बातें की पोस्ट मैच एंड ऑल दैट, वो तो सीधा सीधा पॉलिटिकल एंगल था। वहाँ पे आपने उसे छोड़ दिया, आपने उसको जिसे कहते हैं वार्निंग दी, और उसकी भी मेरा ख्याल है इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग तो 30% आपने मैच फी उसको भी फाइन किया था सूर्य कुमार यादव को। ये आर्टिकल जो आईसीसी का 2.21 हारिस रऊफ का कहा जा रहा है जी कि इस आर्टिकल को हारिस रऊफ ने बेसिकली ब्रीच किया है फाइनल में। स्पेशली उन्होंने फाइनल में बेसिकली जो उन्होंने मेन चार्ज लगाया ना वो उन्होंने फाइनल का लगाया है। सूर्य कुमार यादव को आपने मैच फी का जिसे कहते हैं जुर्माना किया 30%, डीमेरिट पॉइंट्स आपने सूर्य कुमार यादव के भी काटे। हारिस रऊफ के साथ भी यही होना चाहिए था। हारिस रऊफ के ऊपर 2 मैच का बैन नहीं समझ में आता, सीरियसली स्पीकिंग। 2 मैच का बैन जो है ना ये थोड़ी ज्यादती है। अभी देखें अर्शदीप ने भी सेम उस टाइप का एक्शन लिया था, आपने उसको वार्निंग देकर छोड़ दिया। जसी ने भी सेम उस तरह का एक्शन लिया था, आपने उसको भी वार्निंग देकर छोड़ दिया। टेक्निकली तो वो भी 2.21 या 2.6 जो आपका आर्टिकल है उसकी ब्रीचिंग ही है, बट वहाँ पर आपने वार्निंग देकर छोड़ दिया। साहिबजादा फरहान को आपने वार्निंग देकर छोड़ दिया, ऑफिशियल वार्निंग की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये क्या है, ये चल क्या रहा है? मतलब सीरियसली मुझे वो लोग मैसेज पे मैसेज कर रहे हैं कि यार ये किस तरीके से आपने कर दिया, ये क्या फ़ाइन लगा है एंड ऑल दैट। अब मैं उनको बता रहा हूँ कि भाई ये चीज़ें जो हैं ये ऐसे ही हैं, ये वो नहीं था, मतलब बिना वे थोड़ी सी ज्यादती हुई है हारिस रऊफ के साथ। बात सीधी सी बात है, वो अगर आप सिर्फ फाइन्स तक रखते, वार्निंग्स तक रखते, डिमेरिट पॉइंट्स तक रखते फिर ठीक है। एक बंदे को आपने 2 मैचेस ठोक दिए हैं, बाकियों को आपने सिर्फ वार्निंग्स दे दी हैं, एक को मैच फी का फाइन कर दिया बस, उसके भी 2 मेरिट्स पॉइंट चले सूर्य कुमार यादव के, उसका तो पॉलिटिकल एंगल है सीधा सीधा भाई। ये तो फिर गलत बात है, सीधी सी बात है, आप भाई ज्यादती कर रहे हैं, ये गलत हो रहा है। फिर आईसीसी का नाम रख दो इंडियन क्रिकेट काउंसिल, जब आपने सारे फैसले अपनी मर्जी के ही करने हैं। ये क्लियर कट नजर आ रहा है कि अब पॉलिटिकल एंगल बहुत घुस गया भाई। तो यार इसको बचाओ यार, इसको खत्म करो। क्या पट लोगे आप ये सारा कुछ करके? चले हारिस रऊफ 2 मैच नहीं खेलेगा साउथ अफ्रीका वाला, एक 4 का छोड़ देगा, एक 6 वाला छोड़ देगा, भाई फिर वापस आ जाएगा। आप लोगों ने आगे भी तो क्रिकेट खेलनी है। अभी तो पीसीबी का इसके ऊपर वो आना है, पीसीबी देखते हैं इसके ऊपर किस तरीके से वो करता है, बट इट्स एब्सोल्युटली बीएस है भाई, सीधी सी बात है। इनका वो से कहीं नहीं मुक रहा। और भैया वो ट्रॉफी पड़ी क्या उधर ही दुबई में एशियन क्रिकेट काउंसिल के ऑफिस में, जाकर ले लो, अल्लाह लाते खैर सल्लाह। हर कोई कह रहा है लेके भाग गए, ये वो लेके भागे, ले लेते ना, ली है ठीक है। अब शर्मिंदगी से बचने के लिए कह रहे हैं लेकर भाग गया। और भैया कोई लेकर नहीं भागा, उधर दफ्तर में पड़ी है, जाकर ले लो। मैं तो कब का कह रहा हूं बिहाइंड द कर्टन्स बात करके मुका लो। अब ये जो आपने हारिस रऊफ के ऊपर बैन लगाया, इससे मामला मजीद वो होंगे। वो अलग बात है कि वो हारिस रऊफ की जो परफॉर्मेंस थी उस पर अवाम उस पर तपी हुई है, ठीक है ना। मैंने तो देखे हैं, मैंने ट्वीट्स कुछ लोगों के, वो कह रहे हैं कि 2 काटने, वो एक अलग बात है, लेकिन बात कानून की हो रही है, पर्सनल इमोशंस की थोड़ी हो रही है। कानून ये कहता है कि भाई हारिस रऊफ के ऊपर आपने ज्यादती की है, जितना सूर्या को आपने पिनलाइज किया उतना ही हारिस रऊफ बनता था, क्योंकि बाकियों के भी एक्शंस के ऊपर आपने हाथ होला रखा है।
सूर्या पर भी आपने हाथ होला रखा है, तो हारिस रऊफ पर क्यों नहीं? हारिस रऊफ के एक्शंस थे, वर्ड्स नहीं थे। सूर्या के तो वर्ड्स भी थे, है कि नहीं? मैं तो सिर्फ एक जनरल मुद्दा आपके सामने पेश कर रहा हूं कि सूर्या ने तो लफ्ज अदा किए, हारिस रऊफ ने तो लफ्ज भी अदा नहीं किए थे। तो ये गलत है, ये ज्यादती है। जो ज्यादती है वो ज्यादती है भाई। हारिस रऊफ के साथ ज्यादती हुई है, सीधी सी बात है। और ये कसम से शाह क्रिकेट पॉलिटिकल नहीं चलती। क्या कर रहा है तूने? अब्बे से बहुत ही गुरु दक्षिणा ले लिया, इतनी भी नहीं लेते। तू क्रिकेट को सालिया क्रिकेट रख। तू क्रिकेट में भी जिसे कहते हैं पॉलिटिक्स तूने घुसा दी है। अबे इधर कौन सा यहाँ पे तूने वजीर आजम बन जाना है? ता हयात तो तू आईसीसी का चेयरमैन रहने से रहा भाई। थोड़ी अकल कर यार। एमी हर चीज का बवाल मना लेते हैं, हर चीज का बवाल। अबे इस तरह नहीं कोई अमर होता, बेवकूफ। 2 मैच का बैन वह बिना किसी खाते में। ये 2 मैच का बैन टेक्निकली ना, सीधी सी बात है, अगर हारिस पे बनता है ना तो सूर्या पे भी बनता है। दोनों को लगा देते फिर ना कोई इतनी सवालात उठते। समझा करो, दोनों पे लगाते ना तब इतनी गर्मी ना होती कि भाई इसने भी चलो ठीक है गलत कर दिया, दूसरे ने भी गलत किया। ये जो आपने हाथ होला रखा है तो फिर टेक्निकली हाथ होला हारिस रऊफ पे बनता है। तो मैं बात जाते जाते वही करूंगा, उसके एक्शंस थे, वर्ड्स नहीं थे। उधर तो वर्ड्स थे ठीक ठाक। 20